क्या बोलते हैं, डेंटेशन बोलते हैं, ठीक। और जो डेंटेशन होता है ना वो 4 टाइप्स का होता है। ये क्या है, जो मेरा डेंटेशन जो है वो क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। और इसमें एक रिलेटेड टर्म है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, वो क्या है कि डायफायोडोंट, ठीक। डायफायोडोंट मतलब क्या होता है, जब इसको हम 2 भाग में अगर इसको तोड़ा तो एक होता है डाय, एक होता है फायोडोंट। डाय मतलब क्या होता है कि 2 टाइम्स। इट मीन्स डैट कि ऐसा तीत जो हमारे लाइफ टाइम में क्या होता है कि 2 बार हमारे जीवन काल में आए, 2 टाइम्स इन लाइफ टाइम, 2 टाइम्स इन आवर लाइफ टाइम, ठीक। आवर लाइफ टाइम, इसको हम बोलेंगे लाइफ टाइम, ओके। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म ऑल्सो रिलेटेड टू द टीथ इज हेट्रोडोंट। हेटेरोडोन। हेट्रो इट मीन्स डैट वी कैन, अगर इसको हम 2 भाग में अगर इसको ब्रेक करें तो एक होता है हेट्रो और होता है डोंट। हेट्रो मतलब होता है क्या कि वैरायटी ऑफ टीथ, मतलब अलग अलग टाइप के जो टीथ्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉकेट जॉ में, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको हम एक डायग्राम के साथ अगर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो टीथ फर्स्टली अपॉन टीथ जो होगा वो हमारे क्या होगा, हमारे सॉकेट जो में प्रेजेंट होगा। जो इसका पूरा अरेंजमेंट होता है दांत का, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटेशन बोलते हैं, डेंटेशन, ओके। और जो ये मेरा डेंटेशन है वो क्या होता है कि एक वन ऑफ दम इज डायफायोडोंट और अनदर वन इज थिकोडोंट। डायफायोडोंट इट मीन्स डाइट की वैसा दांत जो हमारे क्या होता है जीवन काल में 2 बार आए, 2 टाइम्स इन आवर लाइफ टाइम, ओके। और थिकोडोंट मतलब क्या होता है कि जो मेरा दांत है वो क्या होता है, जो प्रेजेंट होता है, जैसे होता है ना कि जैसे दांत हो गया और एक क्या हो गया मेरा पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो उसमें क्या है मेरा दांत जुटा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्बेडेड इन सॉकेट जॉ, ओके। अब इट मीन्स डैट कि there are 4 types of teeth. One is the incisor, canine, premolar and molar, okay. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और एक जब इसके दांत है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें एक मेरा क्या आता है कि डेंटल फार्मूला आता है। व्हाट इज डेंटल फार्मूला? डेंटल फार्मूला इज 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, ओके। we can explain, तो we can understand that with the help of diagram, okay। कि जैसे मेरा दांत है वो क्या है कि हम इसको 2 कंपार्टमेंट में बांटेंगे, ऐसे एक ऐसे, ओके। तो जो दांत है इसको हम क्या करें, एक होता है मेरा अपर जो होता है, जो ये जो मेरा है क्या है अपर जो है, और ये मेरा क्या है लोअर जो है, ठीक है। तो ये जो दांत है ना इसको हम 4 कंपार्टमेंट, जो हमारा दांत है वो क्या है कि 4 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। मेनली हम लोग 2 पार्ट को कंसीडर करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन, ठीक है। तो इसको हम 4 कंपार्टमेंट में पहले बांटेंगे। तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं कि ये मेरा क्या है फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ओके। और ये मेरा क्या है कि सेकेंड वाला है, और फिर ये मेरा क्या है कि थर्ड है, और ये मेरा क्या है कि 4 कंपार्टमेंट है, ओके। तो ये जो मेरा दांत है ना डेंटल फार्मूला, ये जो इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा दांत जो है वो कौन सा कंपार्टमेंट में कितना कितना है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज़ 2 1 2 3 बाय 2 1, वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ओके। तो अगर हम एक कंपार्टमेंट की बात करें तो मेरा पहला जो टीथ है वो क्या है, मेरा इंसीजर है। जो इंसीजर मेरा क्या है कि फॉर्मूला में मेरा कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे मेरा इंसीजर 2 होगा। कैनाइन मेरा कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। प्रीमोलर मेरा कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। और फिर मेरा मोलर कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। ये जो बात कर रहे हैं हम ना, तो ये क्या है मेरा एक कंपार्टमेंट की बात है, मतलब ये फर्स्ट कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम इसको सेट करेंगे, जैसे इंसीजर मेरा कितना है 2 है, तो हम 2 यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, इंसीजर हो गया। फिर मेरा कैनाइन क्या है, ये जो लंबे वाली दांत होती है, लंबे वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, कैनाइन बोलेंगे, ओके। फिर मेरा प्रीमोलर कितना है 2 है, तो हम इसको 2 बनाएंगे। फिर मेरा मोलर कितना है 3 है, तो 1 2 3,
प्रीमोलर, ये मेरा क्या हो गया, मोलर हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा एक कंपार्टमेंट है उसमें मेरा टोटल तीत कितना है कि 1 + 1 2 + 1 3 + 2 कितना हो गया 5 5 + 3, तो टोटल एक कंपार्टमेंट में 8 तीत प्रेजेंट है। ठीक, 8 तीत प्रेजेंट है। तो टोटल मेरा जो कंपार्टमेंट क्या है कि 1 2 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि पहले हम लिख लेते हैं समझने के लिए कि इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और फिर मोलर हो गया। तो हमको फॉर्मूला से क्या पता है कि इंसीजर कितना होता है 2 होता है, फिर मेरा केनाइन कितना होता है 1 होता है, फिर प्रीमोलर क्या होता है 2 होता है और फिर क्या मोलर कितना है मेरा 3 होता है। तो हम क्या देखें इसमें कि एक कंपार्टमेंट में मेरा कितना है 8 तीत है। ठीक है, मतलब एक कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मेरा टोटल कंपार्टमेंट कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो क्या करेंगे, इसको हम 4 से सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम 4 कंपार्टमेंट को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना आएगा 4 × 2 8, 1 × 4 4 और 4 × 2 8 और 3 × 4 कितना आ जाएगा 12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा टोटल जो तीत आएगा ना वो क्या आएगा 32 आएगा। ठीक, ये जो फॉर्मूला है 2 1 2 3, तो हम ये जो 32 दांत है ना इसको हम क्या बोलते हैं एडल्ट तीत, एडल्ट तीत बोलते हैं। ठीक है, एडल्ट तीत इसको बोलते हैं। डन। ये कैमरा की फर्स्ट कंपार्टमेंट का है। ठीक है, मतलब हम एक कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, कि एक कंपार्टमेंट में मेरा कितना तीत है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये टोटल कितना है मेरा 8 नंबर है। तो जैसे हम देखें कि क्या देखें कि एक कंपार्टमेंट में अगर इंसीजर 2 है तो इसमें भी मेरा 2 इंसीजर होगा। ठीक, इसमें 2 इंसीजर होगा तो इस वाले में भी मेरा क्या होगा 2 इंसीजर होगा, तो इस वाले में भी मेरा क्या होगा 2 इंसीजर होगा। समझ रहे हैं ना कि 2 इंसीजर अगर इसमें है तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि 4 कंपार्टमेंट, अगर इसमें केनाइन 1 है लंबी वाली दांत तो इसमें भी एक केनाइन होगा, इसमें भी एक केनाइन होगा, तो इसमें भी एक केनाइन। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर एक कंपार्टमेंट में अगर इंसीजर की संख्या 2 है, केनाइन की 1 है, तो चारों कंपार्टमेंट में मेरा क्या होगा कि सबकी जो टीथ है वो इक्वल अमाउंट में, मतलब इक्वल नंबर रहेंगे। तो हम इसको समझ लिए विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कि कैसे दांत 32 है और कौन कौन से दांत कितने नंबर में प्रेजेंट है। ये जो 32 दांत है ना ये क्या है मेरा, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द एडल्ट फार्मूला। तो एडल्ट फार्मूला मेरा ये है कि 2 1 2 3/2 1 2 3, और इसको हम क्या बोलते हैं एडल्ट टीथ बोलते हैं। ठीक है, और जो अनदर वे और एक वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट दैट कि व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ मतलब चिल्ड्रन मतलब जो बेबी होते हैं। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला जो इसका है बेबी का मेरा क्या है कि 2102/2102, ये मेरा क्या है कि बच्चे की फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं उसकी फॉर्मूला है 2102/21। और जो हम क्या देखें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो एडल्ट टीथ होता है इसमें क्या होता है कि प्रीमोलर 2 होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना बच्चे में क्या होता है कि प्रीमोलर अब्सेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस डेंटेशन से कि कौन सा ऐसा टीथ है जो क्या होता है अब्सेंट होता है इन चिल्ड्रेन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा टीथ है जो अब्सेंट होता है चिल्ड्रन में, तो हमको समझना चाहिए फॉर्मूला के अनुसार एक है प्रीमोलर जो क्या होता है बच्चे में क्या होता है अब्सेंट होता है, एक प्रीमोलर, और क्या है मेरा एक थर्ड मोलर। ये जो 2 ऐसे दांत है जो क्या होता है बच्चे में क्या होता है अब्सेंट होता है। और मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दांत है जो क्या होता है बच्चे में अब्सेंट होता है, उसको मेरा आंसर होना चाहिए प्रीमोलर या थर्ड मोलर। ठीक है, और इसमें और जैसे हम पहले देख चुके हैं कि ऐसा कौन सा ऐसा टीथ है जो हमारे लाइफ टाइम में क्या आता है कि परमानेंट आता है। जैसे हम समझ सके विद द हेल्प ऑफ समझने की कोशिश करें कि जैसे 20 दांत है, ये जो 20 टीथ है ये क्या होता है फिर टूटता है, ये क्या होता है ब्रेक होता है एक बार लाइफ टाइम में टूटा। बच्चे के जो दांत होते हैं एक बार टूटते, फिर क्या होता है कि 20 दांत है ना वो फिर से ऐड होते हैं लाइफ में। तो एक बार ये 20 दांत टूटते हैं, फिर एक बार क्या होता है 20 दांत ऐड होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब अगर एडल्ट होने लगता है एबव द ईयर 20 ईयर एगो, तो उसमें 12th टीथ क्या होता है और ऐड हो जाते हैं।
ठीक है। जो 12th टीथ ऐड होता है मतलब क्या 20 दांत इधर और 12 दांत बाद में ऐड हुआ तो टोटल क्या हो जाता है मेरा 32 दांत हो जाता है। जो मेरा क्या आता है एक एडल्ट का जो टीथ होता है फॉर्मूला तो क्या होता है 32 दांत आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखिए ये जो मेरा 20 दांत है ना इसको हम क्या यहाँ पे देख चुके थे कि पहले यहाँ पे ये क्या है मेरा एक डायफायोडोंट। डायफायोडोंट मतलब यही हुआ कि ये जो 20 दांत है ना ये क्या होता है कि डायफायोडोंट है। डायफायोडोंट मतलब क्या होता है कि लाइफ में ये 2 बार आते हैं, हमारे लाइफ में 2 बार आते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स इन आवर लाइफ। और ये जो मेरा 12th टीथ है इसको हम क्या बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ क्यों? क्योंकि ये लाइफ में क्या आया एक ही बार आया, एक ही बार आता है। 12 दांत जो एक ही बार आता है इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको परमानेंट टीथ बोलते हैं। क्योंकि परमानेंट टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइफ में एक ही टाइम आता है। इसलिए जब हम इसको देखेंगे ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिनट। So today is the all about the dentition process. तो I will try to explain best कि व्हाट इज़ द डेंटेशन क्या होता है और हमारा जो डेंटल फार्मूला मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह एक इम्पोर्टेंट टर्म मेरा ये है। और दूसरा मेरा क्या है कि जो कौन सा ऐसा टीथ है जो बेबी में प्रेजेंट नहीं होता चिल्ड्रन में, तो वही मेरा प्रीमोलर है। तो मेनली इसका 2 ही कंक्लूजन है, एक मेरा जो एडल्ट फार्मूला क्या होता है और दूसरा क्या है कि चिल्ड्रन फार्मूला क्या होता है और कौन सा ऐसा टीथ है जो बच्चे में एब्सेंट होता है। सो गाइस प्लीज़ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बेस्ट। You watch the my video and give me feedback. I will try to also best. So thank you so much. Please.